तो बड़े भयानक नरक हैं और कुछ प्रकार के व्यक्ति निश्चित नरक में जाते हैं। कुछ लक्षण मैं आपको बताती हूँ, अपने आसपास लोगों में देखना, अगर ये लक्षण है तो फिक्स है कि वो व्यक्ति नरक में जाएगा। पहला लक्षण कि जिस व्यक्ति को अथाह क्रोध आता हो, जो बहुत ज्यादा क्रोध करता है और जो अपने क्रोध में दूसरों को दुखी करता है, ऐसे लोग निश्चित नरक में जाते ही हैं। दूसरा, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, सब कुछ मिलने के बाद भी जो कभी संतुष्ट नहीं होता, अरे भगवान इतना नहीं, इतना दे देते, हे भगवान इतना नहीं, इतना दे देते, जो ऐसा करते हैं ना, ऐसे व्यक्ति निश्चित नरक में जाते हैं। तीसरी चीज कि जिस व्यक्ति को हर चीज में कमी नजर आती है, कि उनको कि जिस व्यक्ति को हर चीज में कमी नजर आती है, कि उसको अच्छे अगर 5 स्टार होटल में भी ले जाके बिठा दिया जाए तो भी वो ये खाता नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जो रहता है वो भी निश्चित नरक में जाता है। बोले क्यों, ऐसा क्यों? खाता नहीं है फिर नरक में क्यों जाता है? बोले क्योंकि पापी के साथ में रहता है, इसलिए वो भी नरक का गामी है। कि वो उनके साथ रहा, लेकिन उसने उनको सिखाया नहीं कि ये खाना गलत है, ये करना गलत है, इसलिए वो भी नरक में जाता है। इसलिए महाराज ध्यान से सुन लेना, संगति का बड़ा असर होता है। संग करो तो अच्छा ही करना। ऐसे लोगों के साथ बैठोगे उठोगे तो यहाँ तो भुगतोगे, जो भुगतोगे वहां जाके भी भुगतना ही है। और नरक बड़े भयानक है, नरकों से बचना असंभव है। लोग लिखवा भली देते हैं कि स्वर्गवासी, पर कोई देख के नहीं आया कौन स्वर्ग में गया है। पापी से पापी व्यक्ति की भी तस्वीर में लिखा रहता है स्वर्गवासी, जैसे हाँ सब मिल के आए, हाथ मिला के आए स्वर्ग में जाके। हाँ, कोई पापी से पापी है, दुष्ट से दुष्ट है, उसमें भी स्वर्गवासी। श्री श्री 1000 8 10 12 1008, अरे कितने ही 8 लगा लो, कुछ होने वाला नहीं है। जो नरक में जाने वाले काम जिसने किए हैं वो नरक में ही जाएगा, और नरक निश्चित होते हैं। कई लोग मांस मदिरा इनका भक्षण करते हैं और लोग अपने आप को बड़ा सत्यवादी बताते हैं। वे अच्छा, अपने आप को अच्छा वही बताता है जो सबसे ज्यादा गलत होता है। आजकल तो इतने माइंडेड लोग हो गए हैं, इतने अक्लमंद हो गए हैं कि कहते हैं कि अरे महाराज हम नॉनवेज थोड़ी खाते हैं, हम तो बस अंडा खाते हैं, हम तो बस अंडा खाते हैं। तो हमने एक दिन पूछा कि भैया अंडा कौन से खेत में लगता है ये भी बता दो। नॉनवेज नहीं खाते तुम, तो बस अंडा खाते हो, तो अंडा कौन से खेत में लगता है ये भी बता दो। जीव को खाने से जो पाप लगता है उससे ज्यादा पाप एक अंडे को खाने में लगता है। कहते ना हम कि एक भ्रूण हत्या, गर्भ में किसी बच्चे को मारना एक गांव को मारने बराबर का पाप देता है। एक गांव को मारो या गर्भ में किसी बच्चे को मारो, इतना पाप मिलता है। तो वो जो अंडा है वो भी तो भ्रूण ही है, उसमें से भी तो बाद में जीव बाहर आएगा कि नहीं? तो तुम भ्रूण हत्या कर रहे हो कि नहीं? तो वो बड़ा पाप हुआ कि नहीं? आजकल व्यक्ति अपनी गलतियां मानता नहीं है, उन पर पर्दा डालता है। गलतियों का आधा भार तब खत्म हो जाए जब हम अपनी गलती मानकर भगवान से कहें आज तक जो हुआ वो हुआ, पर आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी।